क्षणादासित स्वर की गुण गण समृद्धि सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की। अच्छा जयकारा कैसे लग रहे थे, कल बताया था ना। जय बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने की। विष्णु अन्य श्री 1008 महावीर स्वामी भगवान ने की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की। युग प्रमुख शमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य शमणाचार्य श्री ज्ञानेश्वर मुनि महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। महावीर जन्मोत्सव की। पहले चुल्ली करते हैं विष्णु श्री माता जी की। चुल्ली करते हैं विष्णु श्री माता जी की। On a very spiritual, blissful, pious occasion of Mahavir Janmotsav, we all are together here for celebrating Mahavir Janmotsav with peacefully. अपन सभी लोग बहुत ही अच्छे पाइस ओकेजन पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज टाइम है टू लर्न समथिंग फॉर आवर लाइफ फ्रॉम लॉर्ड महावीर। Every university, every coaching class, many centers teaches how to live. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स सिखाते हैं आर्ट ऑफ द लिविंग, राइट, जीवन जीने की कला। बट जैनिज्म एंड लॉर्ड महावीर not only teach how to live, but they teach how to die, right? कैसे जीना है वो दुनिया में सिखाया
छोटे थे तो पेरेंट्स ने सिखाया, थोड़े बड़े हुए तो हाउ टू वॉक, कैसे चलना है वो पेरेंट्स ने सिखाया, और थोड़े बड़े हुए तो टीचर्स, फ्रेंड्स सबने सिखाया। हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है वो सिखाया। हाउ टू ईट, कैसे खाना है। व्हेन टू ईट, कब खाना है। व्हाट टू ईट, क्या खाना है। राइट, सब कुछ हमने सीखा। और थोड़े बड़े हुए, हाउ टू लर्न, कैसे पढ़ना है वो पेरेंट्स ने सिखाया, टीचर्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज ने हमको सिखाया। और थोड़े बड़े हो गए, अच्छी स्टडी कर ली, उसके बाद पापा ने बच्चों को सिखाया हाउ टू डू बिजनेस, कैसे बिजनेस करना है वो सिखाया। हाउ टू मेक फुलिश टू अदर पीपल्स, दूसरों को बुद्धू कैसे बनाना बिजनेस में, राइट, वो भी सिखाते हैं पेरेंट्स। सिखाते कि नहीं? यस, है ना, ऑनेस्ट सिखाते हैं। कैसे बिजनेस करने, हाउ टू चीट विद कस्टमर्स, कस्टमर के साथ चीटिंग कैसे करनी है वो सिखाया। कोई हमको एक आंसर दे, एक जवाब दे, एक बात सुना दे, तो उसके सामने 10 बातें कैसे सुनाना वो भी पेरेंट्स, स्पेशली मम्मी ने सिखाया। राइट, क्यों सिखाते हैं? ये जीवन है, यदि हम कुछ नहीं सीखेंगे तो नहीं काम चलेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा, सुन के मत आना बेटा। राइट, सब कुछ सिखाया और बड़े होते गए, बहुत कुछ सीखते सीखते गए। फिर भी मन शांत नहीं हुआ, मन अशांत रहा। कहीं अच्छे ऑडिटोरियम्स में चले गए, राइट, कहीं अच्छे सेमिनार्स अटेंड कर लिए, बहुत अच्छी फीस पे कर ली, और वहाँ बढ़िया एसी हॉल में बैठकर थोड़ा मेडिटेशन कर लिया। एंड वी फील दैट कि हमको शांति मिली और कुछ सोर्स मिला, जीवन जीने की कला मिली। पर बात ऐसी नहीं है। अवर ऑल द तीर्थंकर्स वर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, हमारे सारे तीर्थंकर क्या थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जैनिज्म इज टोटली साइंटिफिक रिलीजन एंड अवर ऑल द तीर्थंकर्स वर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। एंड अवर लाइफ इज लाइक अ लेबोरेटरी, राइट, अपनी लाइफ क्या है? एक प्रयोगशाला है जहाँ एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने से एक्सपीरियंस मिलता है। वो एक्सपीरियंस हमको ऑलरेडी अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की तपस्या से, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जैनिज्म पे चले, जैनिज्म को फॉलो किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इनफाइनाइट, राइट, इतने महापुरुषों ने तपस्या करके ये प्रूव कर दिया, ये सिग्निफाई कर दिया कि दिस इज द पाथ एंड यू मस्ट हैव टू वॉक ऑन दिस पाथ टू गेट द सैल्वेशन। यही रास्ता है और इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके हमको दिखा दिया। सिर्फ बाकी क्या है? चलना, राइट। हमको कोई नया एक्सपेरिमेंट करने का बचा नहीं है। देयर इज नथिंग रिमेनिंग टू डू, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है करने के लिए। जस्ट नीड टू वॉक ऑन दैट पाथ, सिर्फ उस रास्ते पे चलना है, राइट। सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सब कुछ प्री एक्सपीरियंस्ड है, प्री एक्सपेरिमेंटल है। जस्ट वी हैव टू डू एक्सपीरियंस विथ अवर सोल। अपनी आत्मा के साथ उन चीजों की क्या करना है? अनुभूति करनी है, राइट। अपने तीर्थंकर वितरागी थे पर श्रावक वितरागी ना बने, राइट। जिन शासन देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में हम वितरागी बन जाएंगे तो जिन शासन की प्रभावना अटक जाएगी। भगवान का जब समोशरण लगता है, भगवान जब चलते हैं, राइट, वो ना सिंहासन को टच होते हैं, ना जमीन में वो कमलों की रचना होती है, वो लोटस को टच होते हैं। फिर भी देव तो अपनी ड्यूटी करता है कि नहीं करता? करता है ना। हम रोज भजन गाते हैं कि हम भगवान के दीवाने हैं, राइट। तेरे दीवाने तेरे दर पे आ गए, आप गाते हैं ना। बहुत अच्छे अच्छे भजन यहाँ पे गाना आता है। मैंने महाराष्ट्र में आके एक चीज एक्सपीरियंस की
कि यहाँ के लोगों को भजन का बड़ा शौक है, राइट। और ये तबले और ये इंस्ट्रूमेंट हर जगह मिल जाते हैं, हर मंदिर में, और सब लोग बहुत अच्छे से भजन गाते हैं। भजन एक विशुद्धि का प्रतीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम भगवान की भक्ति में गाते हैं कि हम तेरे दीवाने आ गए। फाइन, हम भगवान के दीवाने बने या ना बने, पर हम डिवोटेड बन जाए, राइट, है ना। हम दीवाने आ गए उतने कहने से काम नहीं चलेगा। हम डिवोटेड होकर वो समर्पण का भाव हमारे में झलक जाना चाहिए, वो समर्पण हमारे जीवन में आना चाहिए, तब गाना वो सार्थक होगा। बाकी गाने से क्या होगा? देखो, जयकारा खूब लगाते हम, राइट, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। नारा हम खूब लगाते, भजन खूब गाते, ये सब शुभोपयोग का रीजन है, राइट। ये सबसे शुभोपयोग, हमारा उपयोग शुभ में लगा रहता है, पर इतने से काम नहीं चलेगा, राइट। हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जिन शासन की प्रभाव ना करें। महावीर भगवान ने तो एक्सपेरिमेंट करके हमको एक रास्ता दिखा दिया, राइट, पर उस पे उस मार्ग को दुनिया को दिखाते रहना है कि यही मार्ग है, यू हैव टू वॉक, तुम्हें चलना पड़ेगा, राइट। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिंगल वे, नो एनी शॉर्टकट, राइट, नो एनी 4 lanes 6 lanes, राइट, ओनली 1 lane। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये रास्ता हमको दिखा के गए, पर उस रास्ते की महिमा, उस रास्ते की प्रभावना हमको इतने अच्छे से करनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति उस रास्ते पे चलने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए, क्योंकि चलना तो पड़ेगा ना। आप लोग इतने शांति से बैठे हो कि ऊपर से जाना हो? नहीं, हाँ, ओके ओके, अभी बैठे, ओके फाइन, ठीक। तो इस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डू यू लिव, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। कितने लंबे समय तक आप जी रहे हो, दैट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, हाउ डू यू लिव, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट। आप कैसा जी रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 80 साल के दादाजी से भी चाय नहीं छूटती है ना, कि भाई सुबह उठना चाय चाहिए नहीं तो सिर दर्द होगा। तो उसका मतलब कितना लंबा आपका जीवन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाउ डू यू लिव, दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट। महावीर भगवान 72 ईयर्स से जिए थे, कितने ईयर्स? 72, पर इतना अच्छा जिया, इतना अच्छा जिया, इतना आदर्श, इतना आइडियल जीवन जिया कि फिर जीवन ही ना लेना पड़ा। इतना तीव्र पुरुषार्थ था कि वो जन्म मरण के चक्कर को ही क्या कर दिया, उस साइकिल को ही उन्होंने वहां फिनिश कर दिया, परमानेंट स्टॉप कर दिया, राइट। तो जीवन तो ऐसा जिया, और इतना अच्छा जिया। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया कि 3 दिन के बाद, यानी उसके पापा की डेथ हो जाए, सगे पापा की, और 3 दिन के बाद उस अपने पापा को भी याद करने की फुर्सत नहीं है। तीये के बाद पापा कौन, मैं कौन, हमारी लाइफ में जॉब, बिजनेस, बहुत काम है। तीये के बाद वो अपने पापा को भी भूल जाता है। तो पापा ने कैसा जीवन जिया कि तीये के बाद बेटा पापा को भी याद नहीं करता। पर महावीर भगवान कैसा जीवन जिए कि आज 2550 वर्ष हो गए लगभग, उसके बाद भी आज हम महावीर भगवान को याद करते हैं। तो दिस इज द प्रूफनेस, ये प्रूफनेस है कि जीवन हम ऐसा जिए कि बाद में भी लोग क्या करते रहे, याद करते रहे। लोग याद करें इसलिए ना जिए, पर हमारा जीवन इतना व्यवस्थित हो कि उसको देखकर जीवन भर कई लोग अपना जीवन जीने की स्किल सीख लें। कई लोग हमारे जीवनी उठा करके अपने जीवन में कैसे रहना है वो सीख लें। तो बात चल रही थी हाउ टू ईट, हाउ टू वॉक, हाउ टू स्पीक, राइट, when to eat, what to eat, how to learn, how to do study, सब कुछ, how to do business, सब कुछ हमने सीखा, पर बेसिक थिंग हमने कभी नहीं सीखी जो सिर्फ महावीर भगवान ने बताई है। कैन यू से कौन सी वो बेसिक बात? हाउ टू डाई, उसके पहले वो लास्ट वाली बात होगी, दैट इज द